हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब कि सर्जरी की जीत हुई। ठीक है, अब किसकी सर्जरी? हमारे एक मोटे से डॉगी की, जिसका क्या नाम था? ट्रिकी। क्या नाम था? ट्रिकी। उसकी मालकिन जो है ना, उसे बहुत खिला पिला के मोटा करती रहती थी, और वो फिर कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता था या फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाता था। तो कैसे डॉक्टर ने उसको ठीक किया, उसके बारे में कहानी है, बहुत मस्त सी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, सो अब क्या होता है, हम अपनी स्टोरी में देखते हैं। ये देखो, सो नरेटर जो है ना, वो स्टार्ट करते हैं, हमें ये बताते हैं कि कितने वो वरिड थे ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी जो है एक डॉगी होता है, पेट डॉगी होता है। तो नरेटर कौन होते हैं? मिस्टर हैरियट इस स्टोरी के। तो नरेटर जो है अचानक से अपनी कार रोकते हैं, जैसे ही वो ट्रिकी और ट्रिकी की मालकिन को देखते हैं। वो दोनों रोड से जा रहे थे, और जैसे ही रोड पे ट्रिकी और ट्रिकी की मालकिन को देखते हैं डॉक्टर हैरियट, तो वहीं पर अपनी कार रोक लेते हैं। ठीक है, नरेटर बड़े हैरान हो जाते हैं ट्रिकी को देखे कि यार इतना मोटा हो गया ये। ठीक है, एकदम फूला हुआ सॉसेज लग रहा है ना, इतना मोटा हो चुका है। उसकी आंखें जो एकदम लाल हो गई हैं, आंखों से पानी आ रहा है। और जो मिसेस फम्फरी थी, यानी कि ट्रिकी की मालकिन, वो एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है, नहीं जी ये तो ऐसे, नहीं जी ये तो ऐसे, इसलिए इतना मोटा मोटा हो गया, इस तरीके से। तो मिस्टर हैरियट को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है यार कि ना ट्रिकी जो है वो माल नरिश है, इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता, इसे अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं जाता, और इसलिए इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई एक्साइटमेंट है। तो इसलिए मैं जो हूँ, मैं इसको मेल्ट दे देती हूँ कॉड लिवर ऑयल, और बहुत सारा हॉर्लिक्स दे देती हूँ रात को। और इसके रेगुलर मील तो चलते ही चलते हैं, ताकि वो अच्छे से सो भी जाए और एक्साइटेड रहे और एनर्जी इसके अंदर बनी रहे। तो वैसे तो वो इतना सब कुछ खाने को देती थी ट्रिकी को, और वो ये कहती थी यार मैं तो कुछ इसको देती ही नहीं खाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, सो नरेटर उसको कहते हैं कि क्या आपने इसकी डाइट कम करी है थोड़ी बहुत, या फिर इसकी कोई स्वीट्स वगैरह कम करी है? तो रिप्लाई करती है कि हाँ यार, मैं करना तो चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये वीक ना हो जाए, है ना, कहीं मैं इसके साथ कोई हार्शनेस तो नहीं कर रही, कहीं मैं इसके साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर रही इसकी स्वीट्स को कट करके, है ना। तो कहती है कि यार मुझसे ना देखा नहीं जाता कि मैं अपने डॉगी को कुछ खाने के लिए ना दूं, या फिर उसके खाने में कोई कटौती करूं, है ना। वो कहती हैं कि मैं केक्स और चॉकलेट्स या फिर उसकी फेवरेट चीज़ें उसको देने से इनकार नहीं कर सकती। तो इसलिए नरेटर को ट्रिकी की ये जो प्रॉब्लम थी, मोटापे की, आंखें रेड होनी या फिर वाटरी होनी, वो सब समझ में आ गई थी। ये जो ट्रिकी था, डॉगी था, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था, मतलब लालची था। इसको किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम कुछ भी दे दो खाने के लिए, वो खा जाता था। इसको पता ही नहीं था मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, या फिर अब खाना चाहिए या नहीं, है ना। सो वो कभी भी खाने को ना नहीं बोल पाता था, जबकि उसका पेट बेशक भरा हो, वो खा लेता था। ठीक है, सो नरेटर क्या सोचता है, ऑल द थॉट टू हिमसेल्फ ऑफ ऑल द थिंग्स। सो नरेटर उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है जो मिसेस फम्फरी जो है वो खिलाने के लिए यूज़ करती है ट्रिकी को। ठीक है, सो नरेटर दोबारा से पूछते हैं मिसेस फम्फरी से कि ट्रिकी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है? तो मिसेस फम्फरी कहती है, तो वो कहती है कि मैं तो इसको वैसे ले जाती हूँ डेली की डेली वॉक कराने के लिए, लेकिन वो अभी जो रिंग को फेंकने वाली एक्सरसाइज थी, थ्रो करने वाली एक्सरसाइज थी, वो इसका गार्डनर इसको करवाता है। मतलब जो हमारे घर का गार्डनर है, वो ट्रिकी को वो एक्सरसाइज करवाता है, वो उसको खेलने के लिए ले जाता है। लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है कुछ दिनों से गार्डनर हमारे घर पे, क्योंकि उसकी लोअर बैक में पेन है, इसलिए इसकी एक्सरसाइज थोड़ी नहीं चल रही है। ठीक है, सो नरेटर जो है वो सीरियसली मिसेस फम्फरी से कहते हैं कि अगर आपने ट्रिकी की ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया ना, और अगर आपने इसकी एक्सरसाइजेस नहीं बढ़वाई, तो जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा ट्रिकी, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, वो उनको कहते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रहो ट्रिकी के साथ, और इसको डाइट पे लेके आओ। तो मिसेस फम्फरी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, और वो कहती हैं, ऑल्दो शी न्यू दैट मिस्टर हैरियट, वो ये तो जानती है कि हाँ मिस्टर हैरियट तो सही कह रहे हैं, लेकिन मिसेस फम्फरी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि उस कुत्ते को कुछ भी मना करना, कि वो उसको कुछ भी ना खिलाए पिलाए इस तरीके से, या फिर उसको डाइट पे रखे इस तरीके से, है ना। और वो जो है उस जगह से चली जाती है जहाँ पर मिस्टर हैरियट और मिस्टर फम्फरी बात कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जिस तरीके से वो छोड़ के गई थी ना उस जगह को, ऐसा लग रहा था कि हाँ वो नया रूटीन जो है वो प्रॉपरली फॉलो करने के लिए रेडी है। अब मिस्टर हैरियट जो है उनको जाते
हुए देख रहा था और ट्रिकी को भी एकदम बिना पलक झपकाए देखे ही देखे जा रहे थे। तो नरेटर किसकी तरफ देखने लग जाते हैं, ट्वीटेड कोट। ट्रिकी जो है ना वो बहुत अमीर मालकिन का एक पेट डॉग था, तो उसके पूरे लाड प्यार होते थे, है ना। तो ट्रिकी ने एक बहुत अच्छा सा कोट पहना हुआ था और उसका जो वार्डरोब है उसकी एक अलग से अलमारी है जिसके अंदर बहुत सारे कोट, उसके रेन कोट भी हैं रेनी डेज के लिए, है ना। तो ये लाइन ये सजेस्ट करती है कि मिसेस फम्फरी बहुत रिच थी और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि वो अपने डॉग पे जी भर के खर्च कर सकती। और इस लाइन से हमें ये जानने को मिलता है कि मिसेस फम्फरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो अपने डॉग पे जी भर के पैसा खर्च कर सकती है ना। सो नरेटर ये जानते थे कि हाँ उन्हें जल्दी से जल्दी कॉल आने वाले क्योंकि कि ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ गया और इसको ले जाओ जाके, क्योंकि जो मिस्टर हैरियट थे वो जानवरों के डॉक्टर थे, है ना। तो कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सच्ची में कॉल आ जाता है मिसेस फम्फरी का डॉक्टर हैरियट को। मिसेस फम्फरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि ट्रिकी जो है वो कुछ भी खा नहीं रहा था, है ना। खा नहीं रहा था, उसकी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा था और उल्टी पे उल्टी करे जा रहा था। वो कुछ करना भी नहीं चाह रहा था, एकदम वैसे ही लेटा हुआ था। तो क्योंकि वो डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो थे वो जानवरों के डॉक्टर थे, तो नरेटर को ये पता था कि कैसे ट्रिकी को ठीक करना है ना। तो उसने सोचा कि हाँ अब ट्रिकी को जो है उस घर से कुछ दिनों के लिए निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो मिसेस फम्फरी को सजेस्ट करता है कि अगर आपको ट्रिकी को अच्छे से ठीक करना है तो आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा 15 दिन के लिए। ये बात सुन के मिसेस फम्फरी जो है आधी बेहोश हो जाती हैं। वो ये जानती हैं कि ट्रिकी को अगर वो नहीं देखेंगी तो श्योरली वो मर जाएंगी, मिसेस फम्फरी को ऐसा लगता है, ठीक है। बट नरेटर ने अपने वर्ड्स रखे, उन्होंने कहा कि ट्रिकी जो है बहुत बीमार है और आपके पास यही ऑप्शन है कि आप उसको हॉस्पिटलाइज कर दो अगर आप उसको ठीक देखना चाहती हो तो, ठीक है। सो नरेटर जो है वो यही सोचता है कि हाँ यही एक बेस्ट तरीका है, हमें बिना किसी डिले के हॉस्पिटल में एडमिट करना ही करना पड़ेगा। तो जाते हैं मिसेस फम्फरी के घर पे डॉक्टर हैरियट, और मिसेस फम्फरी जो है वो रो रही होती है, वो अपने डॉग को अपने से दूर नहीं करना चाहती हैं। तो डॉग को लेती हैं, उसको ब्लैंकेट में बांधती हैं और उसको कार में रख देती हैं, ठीक है। किसको, डॉग को, मिस्टर हैरियट की कार में, ठीक है। मेड जो है वो भी उठी हुई होती हैं, वो ट्रिकी का सारा सामान बांध रही होती हैं। उसके सामान में उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉय, रबर की रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और उसका स्नैक्स का बाउल था, ठीक है। सो मिस्टर हैरियट जानता है कि ये तो बहुत सारा सामान है, ये उनकी कार में कैसे आएगा। तो जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं कि यार इतना सारा सामान नहीं आएगा कार में, तुम जल्दी करो जो तुम्हें डालना है, ठीक है। सो जैसे ही डॉक्टर लीव करते हैं ट्रिकी के साथ, मिसेस फम्फरी जो है वो बहुत सारे कोट ऐसे फेंक देती है कार के अंदर ताकि ट्रिकी उन्हें पहन ले। सो नरेटर जो है जैसे वो टर्न कर रहे होते हैं कार को, तो रियर मिरर में देख रहे होते हैं, मतलब साइड वाले मिरर्स में देख रहे होते हैं कार के पीछे की साइड पे, कि सबके सब रो रहे होते हैं ट्रिकी के जुदा होने की वजह से, ठीक है। तो वो पैट करते हैं उस छोटे से प्यारे से एनिमल को और वो रिस्पॉन्ड करता है थोड़ी सी पूंछ हिला के, ठीक है। सो नरेटर को फिर से सोचते हैं और ट्रिकी को कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं श्योरली तुम्हारी एक बेटर लाइफ कर दूंगा कुछ ही दिनों में। तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं सारे डॉग्स जो हैं डॉक्टर के पास। जैसे ही डॉक्टर एंट्री करते हैं हॉस्पिटल में, तो सारे डॉग्स जो हैं वो डॉक्टर के आसपास घूमने लग जाते हैं। ट्रिकी जो है उन सबको देख रहा होता है। जब डॉक्टर ने ट्रिकी को नीचे उतार दिया, ठीक है, कारपेट पे, और इवन वो मूव भी नहीं कर पा रहा था ट्रिकी, है ना। तो अदर जो बाकी के डॉग्स थे वो ट्रिकी को सूंघने लग जाते हैं, है ना। और वो देखते हैं कि ये तो कोई बेकार सा ऑब्जेक्ट है, कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और कोई भी ट्रिकी के पास खड़ा नहीं होना चाहता था और सब उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो नरेटर जो है वो ट्रिकी का बेड लगा देता है एक गरम से डिब्बे में अदर डॉग्स के साथ ही। 2 दिन तक ट्रिकी नरेटर ने ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया पानी के अलावा, है ना। सो सेकेंड डे पे क्या होता है, जो ट्रिकी है वो आसपास देखता है अपनी नई जगह को, उस हॉस्पिटल की जगह को, यहाँ पर क्या क्या है। थर्ड डे पे वो थोड़ी बहुत आवाजें भी करने लग जाता है ताकि हॉस्पिटल के लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ मैं भी यहाँ पर हूँ। और वो दूसरे डॉग्स के साथ भी कहीं ना कहीं जाना चाहता है, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना चाहता है। सो जैसे ही नरेटर ने दरवाजा खोला तो ट्रिकी जो वो फटाफट से बाहर आ जाता है और ट्रिकी के पास अचानक से कौन आ जाता है, जो कि एक ग्रे हाउंड होता है, एक डॉग की ब्रीड होती है ग्रे हाउंड, है ना। और उनके उसके काफी सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं ट्रिकी के, है ना। अगेन आफ्टर स्निफिंग फ्रॉम
अगेन आफ्टर स्निफिंग हिम फॉर अ मोमेंट, तो जो और बाकी जितने भी डॉग्स उसको स्निफ करने लग जाते हैं, मतलब कि सूंघने लग जाते हैं, और सारे के सारे गार्डन में चले जाते हैं, और ट्रिकी भी उन सभी डॉग्स के साथ गार्डन में चला जाता है। लेटर शाम को नरेटर जो है वो प्रेजेंट होता है डिनर के टाइम पे, और सभी को देख रहे होते हैं, स्पेशली ट्रिशन एज ही वॉज स्लॉपिंग द फूड। स्पेशली एक ट्रिशन एक ऐसा कुत्ता था जो कि सबके खाने में से थोड़ा थोड़ा ले रहा था, अपना खाना खत्म करके सबके खाने में वो जा रहा था, और उनका भी खाना खा रहा है ना। सारे के सारे बहुत स्पीड के साथ खा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे तो दूसरे डॉग्स भी अपना मील तो खुद खा ही लेते हैं, साथ ही साथ दूसरे डॉग उनका मील भी खा जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सारे स्पीड में अपना खाना खाते हैं। जब सबने अपना खाना खत्म कर दिया, तो ट्रिकी जो है वो सबके शाइनिंग बॉल्स की तरफ, बाउल्स की तरफ देखने लग जाता है, कटोरों की तरफ देखने लग जाता है, और कुछ कटोरों को वो चाटने भी लग जाता है। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल जो है वो रख दिया जाता है ट्रिकी के लिए। नरेटर जो है वो थोड़ा हैप्पी होता है कि वो टाउल बाउल के आसपास थोड़ा रन करने लग रहा है, मतलब नरेटर को एक थोड़ी उम्मीद दिख रही है कि हाँ ट्रिकी थोड़ा खुश है, थोड़ा बेटर क्विकली वो रिकवर कर रहा है। देन ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर रियली क्विक। उसके बाद वो जल्दी जल्दी ठीक होने लग जाता है, उसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस पूरा दिन दूसरे डॉगीज के साथ खेलता रहता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूदने लग जाते हैं, वॉक करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे मटर गश्ती करने लग जाते हैं। दूसरे डॉग्स ने भी उसको बहुत अच्छे से अपना लिया था, एक फैमिली मेंबर की तरह। ऑल्दो वो बहुत डिफरेंट है दूसरों से, क्योंकि उसके ओनर ने, मिसेस फम्फरी ने ट्रिकी की बहुत अच्छी तरीके से केयर की होती है ना, तो इसलिए वो सबसे अलग दिख रहा होता है। वाइल दूसरे डॉगीज की इतने अच्छे से केयर नहीं हुई होती। वो अब अपने मील्स के लिए फाइट करने लग गया था, अपने अपने से बड़े डॉग्स के साथ फाइट करने लग जाता था। और नाइट में वो चूहों का शिकार करता था हेन हाउस में, वो काफी सारी चीजों को एंजॉय करता था जो कि उसने पहले कभी एंजॉय नहीं की है ना। सो ऑल दिस वाइल जब तक ये सब चीजें चल रही थी, तो मिसेस फम्फरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 12 बार कॉल करा करती, 12 बार से भी ज्यादा, ट्रिकी के बारे में जानने के लिए। तो मिस्टर हैरियोट जो होते हैं वो काफी सारे क्वेश्चंस को अवॉइड करते थे, जैसे कि कोर्ट के बारे में, बेड के बारे में। बट वो ये कहते थे कि ट्रिकी जो है अब अच्छा है, काफी अच्छी तरीके से रिकवर कर रहा है। मिसेस पंफरी चाहती थी कि ट्रिकी जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे, तो डेली की डेली कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में सामान पहुंचा देती थी, जैसे कि 2 दर्जन अंडे जो वो डेली आते थे किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर जो है वो ट्रिकी को नहीं देते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत मोटा है। बट वो 2 अंडे डेली ब्रेकफास्ट में खा लेते थे, है ना। देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड, ब्लड काफी अच्छा हो जाए ट्रिकी का, तो मिसेस फम्फरी जो है वो वाइन की बॉटल्स भेजा करती। उसके बाद मिस्टर हैरियट की ये हैबिट बन गई थी कि वो लंच से पहले 2 ग्लास बियर या फिर वाइन जो है पीने लग गए थे, और लंच के साथ भी, ठीक है। सो मिसेस फम्फरी जो है वो फिर ब्रांडी भेजने लग गई थी, और इस टाइम पे मिस्टर हैरियट को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिसेस फम्फरी एक्चुअल में चाहती हैं कि ट्रिकी जो ब्रांडी पिए इस तरीके से। सो वो सब क्या करते थे, जितना भी मिसेस फम्फरी सामान भेजती थी ना, तो मिस्टर हैरियट और जितने भी पार्टनर थे वो आपस में मिल बांट के सब कुछ खा पी लिया करते। कुछ दिनों बाद मिस्टर हैरियट बहुत खुश होता है एक्स्ट्रा एग्स को देखकर, और बहुत खुश फील करता है वाइन वाइन को देखकर, ब्रांडी को देखकर, है। और क्योंकि ये सारी चीजें ट्रिकी के लिए भेजी जाती थी, तो मिस्टर हैरियट यही चाहते हैं कि काश ये हमारे हॉस्पिटल में हमेशा के लिए रहे, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा खाने का सामान हमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो ट्रिकी को हमेशा के लिए तो रख नहीं सकते, क्योंकि मिसेस फम्फरी जो है एज अ मदर है ट्रिकी की, और वो ये भी चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रिकी मेरा बेटा इस टाइप से घर पे आ जाए, तो मिस्टर हैरियट उसको हमेशा के लिए नहीं रखते। तो 15 दिन बाद ट्रिकी जो है घर जाने के लिए एकदम रेडी होता है। मिस्टर हैरियट फम्फरी को कॉल करते कि आ जाओ, इसको ले जाओ, है ना। कुछ ही मिनट में एक लंबी सी काले रंग की कार आ जाती है हॉस्पिटल के आगे। वेन द चौफर यानी कि जो ड्राइवर होते हैं वो ओपन करते हैं कार का डोर, मिसेस हम्फ्री जो है वो अंदर बैठी होती है, नर्वस होती है, एक्साइटेड होती है ना। और वो अपनी नर्वस वाली वॉइस में पूछती है कि ट्रिकी काश बेटर हो, और डॉक्टर जो है रिप्लाई करते हैं पॉजिटिवली कि हाँ अब अच्छा है ट्रिकी, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट जो है वो अंदर जाते हैं ट्रिकी को लेने के लिए। जब मिस्टर हैरियट गार्डन में जाते हैं घर के वहां पर, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल के वहां पर, तो देखते हैं सारे के सारे डॉग्स जो है वो गार्डन में ही घूम रहे हैं। ट्रिकी जो है उन सभी डॉग्स के बीच में बैठा हुआ है, और वो 2 हफ्तों में काफी अच्छे तरीके से रिकवर भी कर गया है, काफी हेल्दी लग रहा है, दूसरे डॉग्स के साथ भी खेल रहा है। उसकी चेस्ट जो है वो ग्राउंड से
टच होने लग गई है, काफी अच्छा मस्कुलर डॉग बन गया है वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर। सो मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी को उठाते हैं, घर से लेते हैं, और जैसे ही वो चौफर और वो देखता है कि जो चौफर है, जो ड्राइवर, वो स्टिल कार का डोर जो है पकड़े हुआ है। एज सून एज ट्रिकी जब अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, अपनी मम्मा टाइप को देखता है या फिर मिसेस पंफरी को देखता है, तो ओवरजॉय हो जाता है जैसे उसने अपनी मम्मी को देख लिया। तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है अपनी मम्मी के या फिर मिसेस पंफरी के गोदी में जाके बैठ जाता है, उसका फेस ऐसे लिक करने लग जाता है, मतलब जीभ से, ठीक है, और बात करने लग जाता है एक्साइटमेंट में। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, जो चौफर और मिस्टर हैरियट थे वो सब के सब सामान उसको दे देते हैं, मिसेस पंफरी की कार में रख देते हैं, जितना भी सामान मिसेस पंफरी ने ट्रिकी का दिया था, है ना, और वो यूज हुआ ही नहीं इन 14-15 दिनों में। सो मिसेस पंफरी जब लीव कर रही थी तो उन्होंने विंडो को हटाया कार की को, और मिस्टर हैरियट को खुशी के आंसुओं से कहा कि मैं आपका थैंक यू नहीं कर सकती हूँ, ये एक सर्जरी की जीत है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है ट्रिकी को कि अब वो एकदम ठीक हो गया, और जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो आई होप आपको ये बड़ी अच्छी सी प्यारी सी जो कहानी है वो समझ में आई होगी, वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। Instagram and Telegram पे जरूर फॉलो कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.